हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों ये मैथ्स की वर्कशीट है। देखो यहाँ पर ये जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी है वो देख लेते हैं। सो दिस वर्कशीट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। द वर्कशीट हैज़ 10 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। तो 2 सेक्शन में है। ज़रा सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला है एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 देयर इज वन एजर्शन। एजर्शन मतलब होता है बच्चों फैक्ट, कोई फैक्ट बताना, कोई सच वाली बात बताना, ठीक है। एंड वन रीजन आर। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ दूज फ्रॉम द 4 ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो ना आपको हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ए का मतलब ये होगा कि एजर्शन और रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। और दूसरा ऑप्शन होगा बी, assertion एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। एंड सी होता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो बच्चों ध्यान रखना कि एक कोई फैक्ट बताया जाएगा और एक उसका रीजन बताया जाएगा, ठीक है। अगर वो फैक्ट जो बताया गया है वो उसका रीजन अगर सही होगा तो यहाँ पर ए ऑप्शन चूज करना, नहीं तो बी या सी या डी, इन चारों में से हमें चूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है ए, एजर्शन दे रखा है 16 डिवाइड बाय 15 इज अ रैशनल नंबर। तो 16 डिवाइड बाय 15 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो आर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर ऑफ 16 डिवाइड बाय 15 हैज 3 एज वन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर के बारे में दिया है कि डिनोमिनेटर जो है 16/15 का उसका 3 एज अ प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पर ये कोई हमारा क्या कहते हैं सेंस नहीं बनता है, रीज़न यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि मतलब ये रीज़न तो सही है बट यहाँ पे रीज़न एजर्शन का नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को सही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही होगा बी होगा, ठीक है बच्चों। बी पे आप टिक लगाइएगा, बी ऑप्शन सही होगा। आप यहाँ पे इसको गोला कर दीजिएगा, डार्क कर दीजिएगा कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है, कि 15 जो है 3 का फैक्टर है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है? x² - 4 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अगर आई होप आप सबको पता होगा, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लीनियर जो होता है उसमें तो हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो एजर्शन तो गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² - 4। तो रीजन सही है। तो आप यहाँ पे क्या डालोगे? तो यहाँ पे देखो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे डी में हम यहाँ पे क्या डालेंगे? तो सेकंड क्वेश्चन में हम यहाँ पे डी को सही आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डी वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब अगला लिखा हुआ है कि तो अब थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो हमें एक इक्वेशन दे रखा है x - 2y = 0, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x + 4y = 20, ठीक है बच्चों। और अब अगले में x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 दे रखी है। तो रीज़न बोला है कि x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2 सेटिस्फाई बोथ द एबव इक्वेशन। तो ज़रा देखते हैं कि क्या वो वैल्यू सॉल्व कर पा रहा है। तो ज़रा हम देखते हैं, x की वैल्यू 4 डाल के देखते हैं। 4 - 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू 2 है, 2। तो देखो यहाँ पर 0 आ रहा है, 4 - 4 और 0 आ रहा है। तो मतलब कि पहला तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा देख लेते हैं, 3x + 4y 20, जो दूसरी इक्वेशन उसमें हम डाल के देखते हैं। x की वैल्यू 4 डाल के देखते हैं और 4 की वैल्यू 2 डाल के देखते हैं, ठीक है। 4 3 = 12 एंड 4 2 = 8, ये 20 आ गया। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि यहाँ पर पहला जो आंसर होगा हमारा ये ए ऑप्शन होगा कि ए एजर्शन जो दे रखा है रीज़न का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया बच्चों। तो फटाफट से पहले पहले दूसरे देख लेते हैं। तो ये देखो हमारा फर्स्ट का आंसर बी होगा, सेकंड का आंसर डी होगा, फर्स्ट का आंसर थर्ड का आंसर ए होगा। अब फोर्थ देखते हैं।
तो देखो फोर्थ वाले में क्या है, HCF ऑफ 132 एंड 60 इज इक्वल टू 12। सो 132 और 60 का HCF कितना है, 12 है। और LCM जो है इन दोनों का वो 660 है। ठीक है, तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गई, ये गलत हो गई बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख दूं साइड में कि फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B होता है। और इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने यहाँ पर गलत कर रखा है, फॉर्मूला गलत यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एजर्शन सही है बट रीजन क्या है, रीजन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा C ऑप्शन आएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको C ऑप्शन पे यहाँ पे टिक कर दीजिए, C ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रहा हमारा क्या कहते हैं, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। R बिल्कुल गलत दे रखा है, R गलत चीज़ दे रखी है, तो यहाँ पर C ऑप्शन आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट B। अब बच्चों आप सबको पता होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है AX² प्लस BX प्लस C। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस सॉरी प्लस नहीं दे रखा, 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो आप ये देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाला हमारा C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इन सब में से किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि 7 का ये 14 को हम अगर नीचे सॉल्व करते हैं तो 7 2 ज़ा 14 होता है, ये नहीं होगा। ये 5 3 ज़ा होता है, ये भी नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बी वाला हमारा सही आंसर। टर्मिनेटिंग में देखो हमें ना नीचे में पेयर्स बनाने होते हैं। अब 200 के फैक्टर निकालो, 200 का फैक्टर निकालो, तो 2 से आएगा तो 100 आ जाएगा, 2 से आएगा 50 आ जाएगा, 2 से आएगा तो 25 आ जाएगा, 5 से आएगा 5 5 1 जा। तो देखो यहाँ पे 200 का नीचे में क्या बना, तो ये बना 2 का पावर क्यूब और 5 का स्क्वायर। और हमने सीखा हुआ है कि जब भी नीचे में 2 और 5 का कुछ फैक्टर बनता है तो वो डेसिमल टर्मिनेट कर जाता है। तो ये हमारा बेसिकली 6th वाला आंसर सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब इसमें नंबर ऑफ, देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, x की पावर 4 है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज भी बच्चों 4 होंगे। तो यहाँ पर ये वाला भी हमारा 4 ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब कि इसके नंबर ऑफ, इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी 4 वैल्यूज आ सकती हैं, 4 जीरोज आ सकते हैं। अगला देखते हैं। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इतना एंड इतना। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। तो देखो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका -b अपॉन में a। तो वो दे रखा है, इसको बराबर किसके बराबर दे रखा है, 2/5 के बराबर दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, वो होता है c अपॉन में a। ठीक है, तो वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1/4। अब बच्चों देखो मुझे ना एक की, यहाँ पर एक की वैल्यू 4 आ रही है, एक की वैल्यू 5 आ रही है। तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, ये मेरा 8/20 आ जाएगा, 8/20 और ये 5/20। तो मेरा माइनस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी b की वैल्यू आ जाएगी 8 और मेरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20 और मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पर हमारा हमसे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट c की वैल्यू निकालने को बोला था। तो c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू आएगा 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा b वाला पार्ट हो जाएगा। ये c वाला मतलब c की वैल्यू b ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 5।
ठीक है। तो देखो जब मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पे नीचे में a की वैल्यू 5 आ रही है, तो मैंने ऊपर नीचे 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, और ऊपर नीचे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 ज़ा 8 और 20 नीचे में भी आ जाएगा, नीचे में 20 आ जाएगा और इधर 5, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, अगला है HCF ऑफ आपका a की पावर 4 b क्यूब और c और a7 b2 और c3। तो दोनों में देखो a4 आएगा, दोनों में a4 तो आ जाएगा, ठीक है, दोनों में b2 और दोनों में c। तो बच्चों HCF ये वाला होगा, ठीक है। HCF क्या होता है, कॉमन होना। अब जैसे मैं इसमें ले लेता हूँ, एक नंबर मेरा ये था, तो इसको हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए 4 था ना, छोटा वाला हमेशा आता है, तो छोटा वाला A4 इधर आ गया। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा इन दोनों में, तो छोटा वाला B2 है तो B2 आ गया। फिर इन दोनों में छोटा क्या है C, तो A की पावर 4 B की पावर 2 और C की पावर 1, ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। लास्ट है बच्चों हमारा इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल k x square minus 11x plus 30 is 2, then the value of k is। अब आपको बोला है if the product of zero of polynomial is 2, अगर 2 है तो क्या होगा। तो गाइज जैसा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है आपका c बाई a, क्या होता है c बाई a। तो अब आप देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इस इक्वेशन का क्या है, 2 है, मतलब कि आपको अल्फा प्लस बीटा 2 दे रखा है, हम इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। अब c क्या है बच्चों, c हमारा यहाँ पे 30 है, और a क्या है, a हमारा यहाँ पे k है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, नीचे में ये 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ पर हमारा 15 आना चाहिए, ज़रा देखते हैं। तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत दे रखा है शायद से, जिस वजह से यहाँ पर हमारा आंसर ये 15 होगा। k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हमारे पास 15 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन होगा, तो इसको आप 15 लिखिएगा, 15 प्लस में 15, ठीक है। तो 10th का हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।